नरेंद्र मोदी के आज राजस्थान दौरे की। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चित्तौड़गढ़ में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि सरकार बनने पर भ्रष्टाचारियों और पेपर लीक माफिया तक पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आया है, आज हमें मंत्री जी का स्वागत करें। साथियों, राजस्थान ने आह्वान कर दिया है, राजस्थान को बचाएंगे, भाजपा सरकार को लाएंगे। 5 साल में कांग्रेस की सरकार ने राजस्थान की साख को तबाह कर दिया है, तबाह कर दिया है। राजस्थान बड़े भरोसे से कह रहा है, भाजपा आएगी, गुंडागर्दी जाएगी। भाजपा आएगी, दंगे रुकवाएगी। भाजपा आएगी, पत्थरबाजी रुकवाएगी। भाजपा आएगी, बेईमानी रुकवाएगी। भाजपा आएगी, महिला सुरक्षा लाएगी। भाजपा आएगी, रोजगार लाएगी। भाजपा आएगी, समृद्ध राजस्थान बनाएगी। यहां मुख्यमंत्री गहलोत जी को भी पता है कि कांग्रेस सरकार की विदाई का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। और आपने सुना होगा, इसका मेरे पास सबूत है। दिल्ली में बैठे हुए कुछ लोगों को भले भरोसा न हो कि गहलोत जी जा रहे हैं, लेकिन गहलोत जी को खुद को भरोसा है कि वो जा रहे हैं। और इसलिए गहलोत जी ने भी एक प्रकार से भाजपा को बधाई दे दी है। आप देखिए, कांग्रेस के मुख्यमंत्री आजकल क्या बोल रहे हैं, वो अब आग्रह कर रहे हैं कि भाजपा सरकार बनने के बाद उनकी योजनाओं को बंद ना किया जाए। राजस्थान के युवाओं के साथ जो धोखा किया गया है, भाजपा उसकी तह तक भी जाएगी। यहां के पेपर लीक माफिया को, पेपर लीक माफिया, खदान माफिया सुनते थे हम, पेपर लीक माफिया। मैं राजस्थान के नौजवानों को वादा करता हूं, नौजवानों मुझ पे भरोसा करना, ये पेपर लीक माफिया का पाताल में भी जाकर उसका हिसाब किया जाएगा। जिन जिन ने यहां भ्रष्टाचार किया है, योजनाएं तो हम चलाए रखेंगे, सुधार भी करेंगे, लेकिन जिन जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है, गरीबों के पैसे लूटे हैं, उनके खिलाफ तो कार्रवाई जरूर होगी। ये भी मोदी की गारंटी है। ये लोग मोदी को चाहे जितना गाली देते रहे, चाहे जितना उसकी कब्र खोदने के सपने देखते रहे, करप्शन पर कठोर कार्रवाई जारी रहेगी। तो ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े बयान, बड़ी बातें आपने सुनी, लेकिन इससे पहले राजस्थान दौरे की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने सांवलिया सेठ के दर्शन करके की। यहां पीएम ने सांवलिया सेठ की पूजा कर उनका आशीर्वाद लिया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विभिन्न विकास परियोजनाओं का अनावरण भी किया।
तो अपने राजस्थान दौरे की आज की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से सांवलिया सेठ के दर्शन करके की गई और यहां पीएम ने सांवलिया सेठ की पूजा अर्चना कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विभिन्न विकास परियोजनाओं का अनावरण भी किया। और इधर आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी पीसीसी में गांधी जयंती के अवसर पर महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर सचिन पायलट और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा, साथ ही पीएम के बयान पर पलटवार भी किया। इसके अलावा सचिन पायलट ने टिकट बंटवारे को लेकर कहा कि पार्टी ज्यादा से ज्यादा युवाओं को मौका देगी। हमारी मीटिंग लगातार हो रही है और ये बात बिल्कुल सच है कि जो टिकट आवंटन इस बार होगा वो शुद्ध रूप से मेरिट पर है और मेरिट पे होना भी चाहिए। ये तेरा मेरा करके कभी कभी विवाद पैदा होता है, उसको खत्म कर जो लोग धरातल पर हैं, जो जीतने की संभावनाएं रखते हैं, उस आधार पर टिकट डिस्ट्रीब्यूशन कांग्रेस पार्टी करेगी। और मुझे लगता है कि बहुत जल्द इस पर हम अंतिम निर्णय पार्टी लेगी। एआईसीसी और पीसीसी लगातार चर्चाएं हो रही हैं। हमारे पर्यवेक्षक लगातार गांव में, ढाणियों में, कस्बों में जाके कांग्रेस कार्यकर्ताओं का फीडबैक ले रहे हैं। टिकट का जब फाइनल लिस्ट आएगी देखिएगा, जो जितने लोगों को हमने पिछली बार मौका दिया था युवाओं को, उससे ज्यादा हम लोग देंगे। लेकिन विनेबिलिटी क्राइटेरिया है, नौजवान हैं, हमारे एससी, एसटी, ओबीसी, दलित, माइनॉरिटी, सब लोगों को हम प्राथमिकता देंगे, लेकिन विनेबिलिटी को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इसलिए बहुत गहन रूप से चर्चा हो रही है, अध्ययन हो रहा है, फीडबैक लिया जा रहा है अलग अलग सोर्सेज से। और कांग्रेस का जो आलाकमान है बहुत गंभीर है कि कैसे हम जीताऊ उम्मीदवार को टिकट यहाँ पर दें। कुर्सी किससे बचाने में ये भी देश के प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए कि जो अमित शाह जी ने और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में केंद्र में बैठे हुए मंत्रियों ने जिस प्रकार से सरकार गिराने का षड्यंत्र किया और मध्य प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में वो सफल हो गए, तो उनको खुद को सोचना चाहिए कि उनके बयान से ये बू आती है कि भाई सरकारें, चुनी हुई सरकारें गिराने का हमारा प्रमुख धंधा है। तो वो खुद ही अपनी बात को ये कहना चाह रहे हैं कि हम लोग इस सरकारों को गिराने में चाहते थे, लेकिन सरकार नहीं गिरने दी। भारतीय जनता पार्टी के लोग आपस में लड़ रहे थे, मुंगेरी लाल के हसीन सपने ले रहे हैं। 8-10 मुख्यमंत्री बने घूम रहे हैं, उनका खुद का ठिकाना नहीं है। वो चुनाव जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। देखिए कि एक घबराहट है, लीडर वहीं ज्यादा आते हैं जहां से उनको खतरा हो कि हमारा काम क्या। राजस्थान से बीजेपी के और कांग्रेस आएगी कि आधे लोग कुर्सी के पीछे पड़े हैं, आधे बचाने के। पूरी कांग्रेस के साथ खड़ी है। प्रधानमंत्री जी, आपको यहां आकर पूरे हिंदुस्तान के लिए कोई किसी को देना चाहिए, रास्ता देना चाहिए कि हमारी ये योजनाएं होंगी। आप अपना विजन देकर जाओ कि 5 स्टेट्स में इलेक्शन है, हम हिंदुस्तान इंडिया के लेवल पर क्या काम करेंगे। आप अकेले राजस्थान के प्राइम मिनिस्टर नहीं हैं, आप पंजाब के भी प्राइम मिनिस्टर हैं और हम सभी जो खड़े हैं हमारे सभी के प्राइम मिनिस्टर हैं। आप वो बात करो जो नेशनल लेवल की बात होनी चाहिए। छोटी पॉलिटिक्स में जाकर रुतबा मत कम करिए। प्राइम मिनिस्टर का आपको बरकरार रखना चाहिए उस रुतबे को कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं, ना कि एक स्टेट के या एक पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है। पूरे नेशनल लेवल के ऊपर हम पहले भी इनके साथ करते हैं। जब भी कोई बात आती है तो पूरी अपोजिशन सरकार के साथ उनकी फेवर में आते हैं। अगर ऐसी बात करेंगे तो भाई कैसे चलेगा देश। और वहीं अब खबर राजस्थान बीजेपी से है, जहां पर टिकट के दावेदारों की धड़कनें लगातार बढ़ रही हैं। पहली लिस्ट का हर कोई इंतजार कर रहा है। सीईसी ने प्रत्याशियों के नामों पर मोहर लगा दी है, अब सिर्फ आधिकारिक घोषणा का इंतजार हो रहा है। तो राजस्थान बीजेपी में टिकट के दावेदारों की धड़कनें लगातार अभी बढ़ी हुई हैं। पहली लिस्ट का हर कोई इंतजार कर रहा है और कहा यह जा रहा है कि सीईसी ने प्रत्याशियों के नामों पर मोहर लगा दी है। बस अब सिर्फ आधिकारिक घोषणा होना बाकी है, इसी का इंतजार है सबको। तो टिकट दावेदारों की धड़कनें तेज हो चुकी हैं। दावेदारों की दिल की धड़कन बढ़ी हुई है। आखिर कब जारी होगी बीजेपी की सूची, इसको लेकर लगातार तमाम सवाल, अटकलें, इंतजार की
घड़ियां चल रही थीं, लेकिन अब जिस तरह से पिछले 2 दिनों में बैठकों का दौर चला, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक कल हुई, उसके बाद यह माना जा रहा है कि सीईसी ने जो पहली लिस्ट जारी होनी है उसकी लिस्ट को फाइनल कर लिया है। जो प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे उनके नामों पर अपनी तरफ से मोहर लगा दी गई है। अब इंतजार किस बात का? इंतजार आधिकारिक घोषणा का है, क्योंकि आधिकारिक घोषणा कब हो इसको लेकर टाइमिंग का भरपूर ख्याल रखा जा रहा है। और जब तक ये आधिकारिक घोषणा नहीं हो जाती तब तक जो टिकट के दावेदार हैं उनकी ये कहें कि बेचैनी बढ़ी हुई है और वो काफी कौतूहल का विषय बना हुआ है कि आखिर उनका नाम उस लिस्ट में होगा या नहीं होगा। भीलवाड़ा से खबर बताते हैं आपको, जहां वंदे भारत ट्रेन को पटरी से उतारने की कोशिश की गई। बदमाशों ने ट्रेन के रास्ते में रखे पत्थर और सरिया, जिससे उनकी मंशा यही थी कि ट्रेन डीरेल हो जाए। लोको पायलट की सतर्कता काम आई और इस वजह से एक बड़ा हादसा टल गया। सूचना के बाद मौके पर रेलवे पुलिस पहुंची। उदयपुर से जयपुर के बीच ये वंदे भारत ट्रेन चलती है, जिसको डीरेल करने की कोशिश की गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे ये पत्थर पटरी के ठीक ऊपर रखे हुए थे और काफी लंबी कतार में इन पत्थरों को रखा गया था। सरिये भी इसमें रखे गए। कोशिश जाहिर तौर पर इस ट्रेन को डीरेल करने की थी, क्योंकि जैसे ही जब ये पत्थर रखे गए उसके बाद ठीक वंदे भारत ट्रेन को गुजरना था। फिलहाल जो रेलवे पुलिस है उसने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश की है, जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर वो कौन शरारती तत्व हैं, बदमाश हैं या फिर साजिशन ये ट्रेन के ट्रैक पर पत्थर और सरिये रखे गए हैं और उनकी क्या मंशा रही है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप इस वक्त भीलवाड़ा में देख रहे हैं, जहां पर वंदे भारत ट्रेन गुजरने वाली थी, लेकिन उससे ठीक पहले ये नजर पड़ गई, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। या यूं कहें कि जो लोको पायलट थे उनको ये संदिग्ध लगा, कहीं से उनकी सतर्कता काम आई और उन्होंने ट्रेन की स्पीड कम कर दी और लोको पायलट की सतर्कता के चलते एक हादसा भी हो सकता था, जो कि अब बच गया। राहुल कौशिक से बात करते हैं। राहुल, अभी तक रेलवे पुलिस ने कुछ जानकारी जुटाई है, पहले तो पूरा घटनाक्रम बताएं, हुआ कैसे लोको पायलट को कि ये पूरी तरह से सतर्कता काम आई है? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो लोको पायलट की सतर्कता थी उससे एक बड़ा हादसा टल गया। कहीं ना कहीं जो ये बदमाश हैं उन्होंने उदयपुर से जयपुर के बीच में चलने वाली जो वंदे भारत ट्रेन है इसके ट्रैक पर पत्थर बिछा दिए, लोहे के सरिये तक बिछा दिए गए। लोको पायलट को दूर से जब कुछ गड़बड़ लगी ट्रैक पे तो उन्होंने ट्रेन को धीमा कर लिया, ट्रेन को रोक दिया गया। वो उतरते हैं वहां पे, वो चेक करते हैं तो एक लंबी कतार में पत्थर बिछाए हुए थे, लोहे के सरिये लगाए हुए थे ताकि ट्रैक से ट्रेन को उतारा जा सके, बड़ा हादसे को अंजाम दिया जा सके। जो ट्रेन के अंदर यात्री बैठे थे वो भी सहम गए, पर कहीं ना कहीं लोको पायलट की समझदारी से ये बड़ा हादसा टल गया। सोचने का विषय है कि ये बदमाशों की क्या सोच रही होगी। जिस वंदे भारत ट्रेन का लोगों को बेसब्री से इंतजार था वो अब उदयपुर जयपुर के बीच में चल रही है। भिलवाड़ा को भी उसका लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाई थी। सुविधाओं युक्त ये जो ट्रेन है इसका लोग बाग फायदा उठा रहे हैं, कहना कि सफर आसानी से हो रहा है। और वहीं कुछ बदमाश इस ट्रेन को पलटना चाहते हैं, ट्रैक से उतारना चाहते हैं। रेलवे पुलिस वहां पहुंच चुकी है, जांच कर रही है, आसपास के लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। पूरा मौका मुआवना किया जा रहा है ताकि उन बदमाशों को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके, उन्हें सजा दिलाई जा सके, उन पर कार्रवाई की जा सके, ताकि भविष्य में इस प्रकार की कोई घटना सामने ना आए। जी बहुत बहुत धन्यवाद राहुल कौशिक आपका फिलहाल जानकारी के लिए। और अब जयपुर की बड़ी खबर का रुख करते हैं, जहां पर नर्सिंग कर्मियों का आंदोलन लगातार चल रहा है। 11 सूत्रीय मांगों को लेकर नर्सिंग कर्मियों का आंदोलन जारी है। नर्सिंग कर्मियों का आज तीसरे दिन भी आमरण अनशन चल रहा है। मांगों को लेकर, अपनी मांगों को मनवाने को लेकर नर्सिंग कर्मियों ने सामूहिक उपवास की शुरुआत की है। एसएमएस अस्पताल के बाहर नर्सिंग कर्मियों का यह धरना चल रहा है। लगातार तीसरा दिन अपनी मांगों को लेकर ये अडिग हैं और अपनी मांगों को पूरा करने के लिए ये सामूहिक उपवास पर बैठे हुए हैं। तो नर्सिंग कर्मियों का आंदोलन नहीं रुका है, लगातार जारी है। 11 सूत्रीय इनकी मांगे हैं, 11 पॉइंट्स पर इनकी मांगे हैं, जिनको लेकर नर्सिंग कर्मियों का आंदोलन लगातार जारी है। नर्सिंग कर्मियों का तीसरे दिन चल रहा है आमरण अनशन का इनका आंदोलन, और फिलहाल मांगों को लेकर इन्होंने सामूहिक उपवास भी किया है। और झुंझुनू की बात करते हैं, जहां पर नर्सेज संयुक्त संघर्ष समिति के प्रदेशव्यापी आह्वान पर नर्सिंग कर्मियों द्वारा 2 घंटे का
उनकी तरफ से उपवास किया गया, कार्य बहिष्कार किया गया और वहीं नर्सिंग कर्मियों की 11 सूत्री मांगों को लेकर जयपुर में प्रदेश कार्यकारिणी के 2 सदस्य आमरण अनशन पर भी बैठे हैं। साथ ही नर्सिंग कर्मियों ने जल्द ही मांगे पूरी न होने पर प्रदेश भर में उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी। मंत्री महोदय के निर्देशानुसार एक पावर कमेटी गठन की थी। 15 सितंबर तक उसकी रिपोर्ट आनी थी और नर्सेज को जो वित्तीय और गैर वित्तीय मांगे थी उनको मानना था। लेकिन अभी तक जो पावर कमेटी की रिपोर्ट है वो शायद दे दी गई, लेकिन अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुई। इस कारण से प्रांत ने 27 तारीख को एक आम राजस्थान की प्रांतीय मीटिंग बुलाई थी, जिसमें यह डिसीजन किया गया कि हम गांधीवादी तरीके से आंदोलन करेंगे। आज हम भी गांधीवादी तरीके से आज उपवास करते हुए अपना कार्य पूरे सब सेंटर से लेकर जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में कार्य करेंगे। लेकिन हम जनता को ये जताने के लिए विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं कि हमारी जो जायज मांगे थी उनको अभी तक गवर्नमेंट ने लागू नहीं किया।